जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स और वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों में शामिल आशा और आंगनबाड़ी रसोईया जितने भी कर्मचारियों के साथ साथ जो है यहाँ पे स्कीम वर्कर्स को भी जोड़ा गया है, जो कि आज के इस खबर में आप लोग को लाइव दिखाने वाले हैं। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वैसे तो मेरे पास लेटर को फैक्स कर ही दिए गए हैं, लेकिन मैं लेटर के हिसाब से नहीं बताऊंगा, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को जब मैं लेटर के हिसाब से बताता हूं तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आज तक की रिपोर्ट के अनुसार आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को आज की इस खबर में तमाम जानकारी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। और साथ ही मैं आपको पहले नहीं कहूंगा कि आपको अगर खबर अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर कीजिए। जब आप लोग खबर को पूरी देखेंगे, आप लोग को समझ में आए, आप लोग को अच्छा लगे, तभी आप लोग अंत में जाकर के उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी पहले मैं किसी भी प्रकार का रिक्वेस्ट आप लोगों से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि संविदा कर्मचारी लगातार हमसे ट्यून्ड है। वो जानते हैं कि जो न्यूज इंडेक्स है लगातार हम लोगों को सही खबरें परोस रहे हैं, तो आप लोग इसे देखने का काम करें, क्योंकि ये खबर जो है सीधे लखनऊ यानी कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय से लगातार ये खबर निकल के आ रही है। जिस प्रकार से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, मेरे पास लेटर भी फैक्स कर दिए गए, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपोर्ट के अनुसार बताता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी यहां पे गौर से देखिएगा, क्योंकि यहां पे स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारियों के कम्युनिटी के साथ साथ आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया और मिड डे मील को लेकर के यहां पे स्पष्ट रूप से आप लोग को सम्मानजनक वेतनमान देने की बात सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। देखिए, सरकार ने कहा था कि हम वेतनमान बढ़ाएंगे, ये सरकार के पास प्रावधानिक थी और सरकार ने हाँ ही भर दी थी, लेकिन 500,000 रुपए आप लोग के वेतन में बढ़ेंगे तो आप लोग को कोई फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए सरकार को कहीं ना कहीं संगठनों ने एलिगेशन लगाते हुए कहा कि ये 500,000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से आप लोग सरकार जो है कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को ठगने का काम मत करे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को जब फुल टाइम वर्कर का दर्जा के साथ साथ उन लोगों को तमाम तरह की सुविधा देने को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पष्ट कर दिया है, लखनऊ हाई कोर्ट ने ही जो है इसको कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया। देखिए, सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये भी बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जब सब विभाग यानी सब स्तंभ जो है संविदा कर्मचारियों के साथ हैं, तो सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी है जो 500,000 रुपए को लेकर के सरकार बात करती है। इसीलिए उन्होंने सरकार को तर्क भी दिया है कि किस प्रकार से आप जो है सम्मानजनक वेतन जो है तमाम कर्मचारियों को दे सकते हैं। वो खबर में आप लोग पूरी देखेंगे तभी जाकर के समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहां आपको बता देता हूं, देखिए, आप लोगों के सम्मानजनक मानदेय के साथ साथ रिटायरमेंट पर 5,000 पेंशन वो ग्रेजुएटी, साथ ही संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी आंगनबाड़ी और आशा हैं उन सभी को न्यूनतम वेतन देने और आंगनबाड़ी को ग्रेजुएटी देने के हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने को लेकर जो है यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि तत्काल जो सरकार बढ़ाने को लेकर के काम करे, क्योंकि ये पेंडिंग जो फाइलें हैं वो बहुत दिनों से चली आ रही है। स्टेटस जब चेक किया जा रहा है तो पेंडिंग अप्रूवल लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ड्यूटी करने के दौरान अगर किन्हीं की मृत्यु होती है तो उस पर भी आप लोग को सही मुआवजा दे, ये संगठन की मांग है। साथ ही कहा गया है कि सवालों पर जो है लखनऊ श्रम विभाग के हाल ही में महिला कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मचारियों के संवर्ग है उनके यूनियनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता जो है तमाम वर्ग के कर्मचारियों के जो बड़े बड़े संगठन के मंत्री हैं उन्होंने किया। साथ ही बैठक का संचालन जो है प्रांतीय महामंत्री चंद्रशेखर ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार का यह तर्क कि जितने भी संविदा कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारी हैं उन सभी को, साथ ही यहां पे शिक्षा मित्र को भी जोड़ा गया है। जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारी हैं, मैं आपको बता दूं कि यहां पर शिक्षा मित्र के साथ साथ रोजगार सेवक को भी यहां पे ऐड किया गया है। तो आप लोग इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि आप लोग का यहां पे ऐड नहीं किया गया है, जो कि ऑप्शनल में यहां पे ऐड किया गया है। मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूं। साथ ही यहां पे स्कीम वर्करों को भी लिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आउटसोर्स संविदा नियोजित के जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उन सभी को यहाँ पे जो है सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, जिनमें सम्मानजनक मानदेय देने के लिए अगर सरकार के पास संसाधन की एक तर्क दिया गया है, जो संगठन है उनके द्वारा सरकार को तर्क दिया गया है कि अगर आपके पास जो है कहीं ना कहीं संसाधन नहीं है तो यह पूर्णतः आप लोग गलत बोल रहे हैं। जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि यदि सरकार देश के सुपर रिच यानी कि आप जिस प्रकार से काम करते हैं तो जितने भी यूपी के अंतर्गत आने वाले जितने भी सुपर
रिच और कॉर्पोरेट घरानों की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाए तो इन सारे कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय तो दिया जा सकता है, साथ ही साथ आप लोगों को पेंशन, ग्रेचुइटी जैसी सामाजिक सुरक्षाओं को भी प्रदान किया जा सकता है और संविधान प्रदत्त हर नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पे वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितने भी संविदा कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारी हैं जो कि पूर्णतः जो है जिस प्रकार से काम करते हैं और सरकार ने अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है तो वह असंवैधानिक है, जिस पर जो है स्पष्ट रूप से शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट जो है प्रावधान है कि 3 साल से 6 साल जितने भी यानी कि आप लोग काम कर रहे हैं, जो भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे होंगे एंशिएंट काल से कर ही रहे होंगे, थोड़ा सा जो है 3-4 साल का एक्सपीरियंस उनको होगा ही, तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोग को पदोन्नत करने की भी व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के भी कहा गया है। साथ ही जितने भी संविदा कर्मचारी हैं और जितने भी महिला कर्मचारी हैं जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं कर पा रहे हैं, वैसे संविदा कर्मचारियों को ट्रांसफर को लेकर के यानी कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जब दे दिया जाएगा तो अनर्गल जो आप लोग के खर्च होते हैं यानी किसी अलग जिले में रहते हैं तो आप लोग को अलावेंसेस तो सरकार देती नहीं है, लेकिन आप लोग को आवास भत्ता नहीं मिलता है, आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई आवागमन का भत्ता नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीजें आप लोग अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो जो भी सरकार आप लोग को देगी वो तो आप लोग का पूरा बचत ही होगा। तो स्टैंडर्ड लेवल के कहने के अकॉर्डिंग जो है सारी चीजों को देखा जाता है, सारे दृष्टि से देखी जाती है कि आप लोग को स्टैंडर्ड लेवल में कम से कम 28 से 30 हजार रुपए उचित वेतनमान जो कि न्यूनतम होने वाली है उतना हो, साथ ही आप लोग को जो है अलावेंसेस मिले जो कि आप लोग अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं तो आप लोग को अलावेंसेस यानी कि आप लोग को बाजार दर मिले, आप लोग को महंगाई भत्ता मिले, आप लोग को अन्न भत्ता मिले, आप लोग को आवास भत्ता मिले, आप लोग को कह सकते हैं कि VDA की व्यवस्था मिले। तो तमाम तरह की जो बातें आपस में कनेक्टेड है क्योंकि संविदा कर्मचारी जिस प्रकार से काम करते हैं उन तमाम चीजों से आप लोग को जल्द ही नवाजा, इसको लेकर के अधिनियम भी तैयार की जा रही है और इस अधिनियम को सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती है क्योंकि ये अधिनियम जो है साफ तौर पे कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र के साथ ही जितने भी संविदा प्रथा लागू की जाएगी इस पर जो है संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में स्वीकार किया है। देखिए मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सभी को लेकर के मैंने पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसी को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि लखनऊ कोर्ट में जिस तरह से इस बात को प्रस्तावित किए गए थे तो कहीं ना कहीं इसको जो है सरकार के साथ जो है जितने भी सरकार के मंत्री हैं उनके साथ संगठन बैठक जब किए तो उनमें साफ तौर पे यह बात आया कि संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक मिलना चाहिए, महिला कर्मचारियों को सम्मानजनक मिलना चाहिए, जिस प्रकार से भी उनको मिलता है ये सम्मानजनक नहीं है, जिस पर यहां पे सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप यहां पर न्यायालय द्वारा अगर सरकार उचित समय में आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी सहित महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा जो है वो लखनऊ हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं देती है तो सरकार पे फिर से जो है जवाब तलब करने को लेकर सरकार के सचिव, सरकार के कैबिनेट सचिव को तमाम तरह की बातों को लेकर कटघरे में खड़े होना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डिटर्मिनेशन प्रक्रिया में है, जिस दिन डिटर्मिनेशन प्रक्रिया हम लोग के तरफ से खत्म हो जाएगी विभागीय स्तर से तमाम जो संवैधानिक है इस तरह के फाइलों को मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी जहां पर मुख्यमंत्री महोदय समीक्षा करके इसे कैबिनेट में प्रस्तावित करेंगे